क्या बताते हैं गरीबदास साहिब परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिछवे 20 कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप में बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुदुख जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बदर शरीरम, एक सिद्धि पीवे न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, इतना खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को नादल चावे, सो हंसा सब अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो, अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख जीवे। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटा जाना करामात। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे। और यह बात क्यों कर देते आज हमारे कलयुगी दिमाग में इन नकली संतों ने बैठा दिया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत दुख जीवे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे। गीसा पंथी वो नारा नारी के नारा गांव के रहने वाले थे, और वो आदमी गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डरे अपने सत्र के डोए उसने। क्योंकि आदमी गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, उनके संतान थी, और ये मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारे थे। और इन्होंने नाम लेकर के वहां से निकल गए और काफी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दमकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाकर, और कई दिन बैठे रहे। सारी रात सोए को नहीं, लोग देखे, छुप कर भी देखा गांव वालों ने, देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता। तो उसकी बोल बाला हो गया, भाई महाराज तो दिन रात जागे, हमने कदे सोता है ना देखा, और सवत शरीर है इसका। इस बात पे
उधर सारा गांव झुक गया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया चमटा, काल का खूटा गाड़ दिया और नेकी राम का। अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो बद्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस में छोड़े विश्व बीसा। परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे।